Hello students, in today's class we are going to learn 7th standard साइंस रिटर्न एग्जामिनेशन सेकंड सेमेस्टर, यानी कि जो आपका मॉडल क्वेश्चन पेपर डाइजेस्ट में वर्कबुक में लास्ट में जो पेपर दिया हुआ है उसका हम देखने वाले हैं आंसर, एक एक आंसर हम देखने वाले हैं यहाँ पे। फर्स्ट थिंग आपको वीडियो हाई रेजोल्यूशन पे देखना है ताकि वीडियो क्लियर दिखे, ओके। और ये सारे सेटिंग हैं जिसपे कि इन सब पे आप वीडियो देखोगे तो क्लियर दिखेगा। और एक चीज़ और है, सारे बच्चे बार बार क्वेश्चन पेपर की डिमांड कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे 27 से पेपर स्टार्ट होगा, तो उसके पहले 3-4 दिन पहले या हो सकता है 5-6 दिन पहले आ जाए, ठीक है। तो अभी आज तो आने वाला था बट आया नहीं है। आप इतना परेशान हो रहे हो तो मुझे खुद बुरा लग रहा है, लेकिन अभी तक पेपर आया नहीं है। जैसे ही आएगा मैं आपको सबसे पहले मैं सारे के सारे पेपर एक साथ में प्रोवाइड कर दूँगी शॉर्ट्स वीडियोज़ डाल के। बाद में भले से मैं उसका एक्सप्लेनेशन भी डालूँ, बट मैं शॉर्ट्स वीडियो में फटाफट सारे डाल दूँगी जैसे ही आएगा, ठीक है। तो आप इतना परेशान ना हो, जो आपको टिक मार्क कराया गया वो पढ़ते रहिए। इसीलिए मैं आपको ये मॉडल क्वेश्चन पेपर जो भी कमेंट्स कर रहे हैं, मैं फटाफट मॉडल क्वेश्चन पेपर एटलीस्ट ये प्रोवाइड कर पा रही हूँ जो मेरे हाथ में है, वो मैं आपको तुरंत पूरा लिख के मैं आपको खुद प्रोवाइड कर रही हूँ। चलिए देखते हैं। यहाँ पे फर्स्ट आंसर आएगा, पहला आंसर यहाँ पे ये आएगा, यहाँ पे लिखना है आपको। सेकंड में आएगा आपका ये सेकंड में आएगा यहाँ पे। थर्ड में आएगा आपका डिस्टिलेशन। फोर्थ में आएगा आपका पोर्टलैंड, इसमें ये आएगा। लास्ट में आएगा आपका एंथ्रासाइट यहाँ पे, ओके। सो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, पहले में ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, और तीसरा ये है ये वाला, फोर्थ है ये, फिफ्थ है ये। इस तरीके से आपको लिख लेना है। चलिए भी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन, अब एक एक करके हम सारे देखते हैं। ये जो भी क्वेश्चन है यहाँ पे, जो यहाँ पे रॉन्ग है वही आपको करेक्ट करना है, राइट। तो क्वेश्चन 1 का बी है ये। तो आ जाइए आंसर पे आ जाते हैं। क्वेश्चन 1 का बी, यहाँ पे देखिए सारे आंसर्स दिए हुए हैं। यहाँ पे जो क्वाड्रिसेप्स है उसकी जगह पे आएगा बाइसेप्स मसल्स इज़ इन द आर्म। बाकी सारे आंसर्स यहाँ पे देखो दिए गए हैं। ये जो क्वेश्चन है, इन द मंथ, ये एन है, इसने यू लिखा है। इन द मंथ ऑफ दिसंबर ओरियन कॉन्स्टलेशन राइजेज अराउंड 8 PM, यानी कि यहाँ पे फरवरी है, आपको क्या चेंज करना है वहाँ पे दिसंबर। यही है आपको अपना डाइजेस्ट या वर्कबुक ओपन करके रखना है, वो क्वेश्चन पेपर, ठीक है, सामने रखना है। क्वेश्चन सारे वही हैं। अभी हम सेकंड का देखो, यहाँ पे दिया है आंसर, देखिए दिया गया है, यहाँ पे चेक कर सकते हो आप। बॉक्साइट इज़ अ फॉसिल फ्यूल, सो बॉक्साइट इज़ अ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो रॉन्ग है ना, तो यहाँ पे लिखना है आपको, ये सेंटेंस लिखने के पहले ये रॉन्ग लिखना है, इसको आंसर में पहले लिखना है रॉन्ग, फिर ये आंसर लिखना है। जैसे देखो यहाँ पे जब मुझे याद आया तो मैंने ये करेक्ट किया था बच्चे का देख के कि इसने रॉन्ग नहीं लिखा था। यहाँ पे रॉन्ग लिखना है पहले आंसर में, यहाँ पे नहीं लिखना है, वो इधर लिखना है रॉन्ग। वो तो इधर जगह नहीं था, मैंने इसलिए यहाँ पे लिखा है। यहाँ पे लिखना है आपको रॉन्ग, उसके बाद ये आंसर यहाँ पे लिखना है, ठीक है। इसने ओके फर्स्ट हो गया, यहाँ पे इसने फोर्थ का लिखा, फिर यहाँ पे 2 का लिखा, यहाँ पे 3 का लिखा, यहाँ पे 5 का लिखा। तो आई थिंक 5 ही है, देख लेते हैं कितना क्वेश्चन है। हाँ 5 है, पाँचों के पाँचों मैंने बता दिया, ये सारे आंसर्स बता दिए मैंने, बस क्वेश्चन नंबर्स इधर उधर हैं, इसीलिए मैंने बोला था स्टूडेंट्स को कि क्वेश्चन लिख देना। याद रखना है कि एन है, ये आपको क्वेश्चन पेपर में दिखेगा ही, देख ही सकते हो वहाँ से। पिक्चर्स एकदम क्लियर है, बिल्कुल भी ब्लर नहीं है, तो आप ये मत बोलना कि मिस क्लियर नहीं है, ब्लर है। जब आप हाई रेजोल्यूशन पे देखोगे तो वीडियो आपको क्लियर ही दिखेगा। मैं यहाँ पे ट्राई कर रही हूँ पूरी तरीके से कि आपको हेल्पफुल हो, जो भी आप वीडियो आपको यहाँ पे डिमांड है वो मैं आपको प्रोवाइड कर सकूँ। और क्वेश्चन पेपर नहीं मिल पा रहा है अभी, 1-2 दिन में मिल ही जाएगा, मैं जैसे ही आएगा मैं अपलोड कर दूँगी। क्वेश्चन 1 का सी, पहला क्या है, कन्वर्जन ऑफ बटर इनटू योगर्ट। तो यहाँ पे देखियो कौन सा ये क्या, इसमें कौन से चेंजेस हो रहे हैं, केमिकल चेंजेस हो रहा है, इरिवर्सिबल चेंजेस और स्लो, ठीक है, ये आंसर आएगा। बर्स्टिंग ऑफ अ क्रैकर
तो ये क्या है, केमिकल चेंजेस है, इरिवर्सिबल है, फास्ट है, तुरंत हो जा रहा है। ऑकरेंस ऑफ एन अर्थक्वेक, फिजिकल, केमिकल, इरिवर्सिबल, नेचुरल। नेचुरल है ना, कोई कर थोड़ी रहा है। ये हो गया। अभी हम क्वेश्चन 2 का ए देखते हैं। आपको अपने वर्कबुक का देखना है, क्वेश्चन पेपर चेक करते रहना है। सेल ऑर्गेनेल्स, ऑर्गेनेल्स है ये, यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है, देख सकते हो। These mainly include the nucleus, endoplasmic reticulum, गोल्गी। यहाँ पे सारे आंसर देख सकते हो, ये आपके वर्कबुक का ही है। ओके, ये बॉडीज़ है, गोल्गी बॉडीज़, गोल्गी, ठीक है। और ये क्या है, लाइसोम्स, ये है मिटोकॉन्ड्रिया, ये डी है, कॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स, प्लास्टिड्स एट्सेट्रा, प्लांट सेल कंटेन क्लोरोप्लास्ट। डाइजेस्टिव एंजाइम्स में देख लो, डाइजेस्टिव एंजाइम्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम ब्रिंग अबाउट चेंज इन द फूड मटीरियल्स, मेटाबॉलिक प्रोसेस आर इम्पॉसिबल विदाउट एंजाइम्स। मैच द कॉलम, इसका आंसर देखो यहाँ पे दिया हुआ है। येलो फीवर क्यों होता है, बाइट ऑफ फीमेल मॉस्किटो काटने से होता है। निमोनिया कैसे होता है, इन्फेक्शन ड्यू टू कंटेमिनेटेड एयर, मतलब हवा के पोल्यूशन से निमोनिया। कॉलेरा इन्फेक्शंस ड्यू टू कंटेमिनेटेड वाटर। और पेंसिलिन ये क्या है, एंटीबायोटिक होता है। डिस्टिंग्विश ये आपके है वर्कबुक में, आप चेक कर सकते हो। एनिमल सेल एंड प्लांट सेल, वो एनिमल सेल और प्लांट सेल वाले चैप्टर में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो दिया गया है, प्लांट सेल्स हैव सेल वॉल, ये वॉल है, सेल वॉल मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। एनिमल्स वाले में क्या है, एनिमल सेल्स डू नॉट सेल वॉल, इनके पास नहीं है सेल वॉल। देयर आर नो लाइजोम्स, यहाँ पे क्या है, लाइजोम्स आर प्रेजेंट इन द एनिमल सेल्स। ये आप वर्कबुक में चेक करना, आपको मिल जाएगा। द मिटोकॉन्ड्रिया आर फ्यू इन नंबर्स, द मिटोकॉन्ड्रिया आर ग्रेटर इन नंबर्स एज कंपेयर टू द प्लांट सेल, प्लांट सेल से ज़्यादा इसमें होते हैं मिटोकॉन्ड्रिया। ये टी है, प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल्स, प्लास्टिड्स आर एब्सेंट इन द एनिमल सेल्स। ये भी आपके टेक्स्ट बुक में है, केमिकल चेंजेस वाले लेसन में है, ठीक है। तो आप एक बार वहाँ से ज़रूर देख लेना, वहाँ पे क्लियर दिखेगा। ये बच्चों की हैंड राइटिंग है, उन्होंने ट्राई किया है लिखने का, लेकिन आप देख सकते हो, आपको यहाँ पे पॉइंट्स लिखे गए हैं। A mixture is obtained by just mixing two or more substances in any proportion. सेकेंड क्या है, मिक्सचर कैन बी फर्दर सबडिवाइडेड, ये डी है, सबडिवाइडेड इनटू सिंपल सब्सटेंसेस बाय सिंपल फिजिकल प्रोसेस्ड। थर्ड यहाँ पे देखो, द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ अ मिक्सचर रिटेन देयर ऑक्सीजनल प्रॉपर्टीज, फॉर एग्जांपल एयर, सी, वाटर। A compound is made of two or more elements chemically combined in a fixed proportion. Second ये है, a compound can be further subdivided into simple substances by chemical means only. Third क्या है यहाँ पे, the properties of a compound are entirely different, ये different की spelling है, from the properties of its constituents, for example common salt, sugar, water. यही रीज़न है कि जो मैं वर्कबुक का आंसर आपके लिए नहीं प्रोवाइड करती। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, मिस डाइजेस्ट से नहीं समझ में आता, आप प्लीज़ वर्कबुक प्रोवाइड कीजिए। मैं इसीलिए वो वर्कबुक का नहीं प्रोवाइड करती, क्योंकि मुझे खुद में नहीं समझ में आता बच्चों की हैंड राइटिंग। इसके लिए यहाँ पे देखिए, उम्रा पेनम्बरा ये आंसर दिया हुआ है, इसीलिए मैं डाइजेस्ट का आंसर प्रोवाइड करती हूँ। बट मैं आपको बता रही हूँ कि ये सारे आपको वर्कबुक पे मिल जाए, यहाँ से आपको आइडिया तो मिल जाता होगा कि अच्छा ये लेसन तो आपने ये सारे टॉपिक्स तो आपने पढ़े ही हैं, ये सारे पॉइंट्स, ये सारे क्वेश्चंस पढ़े हैं, तो आप अपने डाइजेस्ट में वर्कबुक में जाके एक बार वहाँ से क्लियरली देख लेना, ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको, ठीक है।
यहाँ से देख लीजिए, द उम्रा इज़ डार्क, द उम्रा इज़ ऑब्टेन फ्रॉम पॉइंट source as well as an extended source of light. The penumbra is faint. The penumbra is obtained only from an extended source of light. ये सेकेंड यहाँ पे है, फर्स्ट यहाँ पे, इसका थर्ड यहाँ पे है। ये सब मैं अभी जूम इन करके भी बता दूंगी। बच्चे बोलते हैं कि सब जूम इन कभी कुछ बोलते हैं करो, कुछ बोलते हैं नहीं करो, तो मैं दोनों ही तरीके से दिखा दूंगी, जिसको जैसे सही जमे वो लिखो। ये क्वेश्चन दिए गए हैं, ये भी आपके डाइजेस्ट में है, टेक्स्ट बुक में है, वर्कबुक में है, आप वहाँ से देख सकते हो ये सारी चीज़ें। सरफेस एक्टिविटी क्या है? नेम 3 केमिकल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द सरफेस एक्टिविटी। आंसर देखते हैं अभी। द प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस ऑफ just a minute. The property of a substance of spreading on a surface। अब इसने देखो क्या लिखा है, यहाँ पे P आएगा, spreading, spread यानी फैलाना है, इसने क्यों लिखा है, P आएगा। On a surface is called surface activity. The substances showing this property are called surfactant. The chemical added to detergents which make them surfactants. Surfactants are petroleum products such as kerosene, fats, sulfur trioxide, alcohol, etc. ये स्पेलिंग है सर्फेक्टेंट्स की, SU सर्फेक्ट, ये यहाँ पे आप देख लीजिए, सर्फेक्ट यहाँ पे दिख रहा है क्लियर, सर्फेक्टेंट ये T है, यही स्पेलिंग सब जगह यूज़ करो, ये वाला सर्फेक्टेंट, और यहाँ पे S लगा हुआ है यहाँ पे, बाकी सेम स्पेलिंग है। What do we get from forest? फॉरेस्ट से क्या मिलता है हमें? बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। ये तो देखो, फॉरेस्ट गिव अस फूड for construction of houses, furnitures, farming, implements and household articles. We obtain cellulose, fibers, paper, ये डबल L है, फिर U है, फिर L है, rubber, gum and aromatic substances. In addition, we get fruits, bulbs, roots, sealing wax, cashew and dyes. देखिए ये सारे आंसर मैं आपको खुद लिख के दे सकती हूँ, बट इस टाइम पे आपको पता ही है कि ओरल्स चल रहे हैं, पोर्शन कंप्लीट कराने हैं, इसलिए मेरे पास इतना टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो मैं बच्चों से ये बोल रही हूँ कि फटाफट आप कर लो, क्योंकि उनके लिए भी हेल्पफुल रहेगा, नहीं तो मैं खुद लिख के ये सारे आपको आंसर्स देती क्लियरली, ताकि एक बड़े हैंड राइटिंग में और थोड़ा क्लियर। ये क्वेश्चन है आपका इतना, what is meant by the sun enters a nakshatra? It is said that in the rainy season the sun enters the mriga nakshatra. What does it mean? मृग नक्षत्र होता है ना, मृग नक्षत्र, स्वाति नक्षत्र, विशाखा नक्षत्र, अलग अलग नक्षत्र होती हैं, उसमें बारिश होती है, इस तरीके से बोला जाता है। तो आंसर देखो, as the earth changes its position due its revolution, just a minute, क्योंकि मैं पता है रिवॉल्व करती है, तो रिवॉल्यूशन और डिफरेंट कॉन्स्टलेशन ये T है, और राशि, कॉन्स्टलेशन या राशि दोनों सेम है। अपीयर्स बिहाइंड द सन, सन के पीछे देखती है, एवरी 13 डिग्री 20 सेकेंड, बट दिस इज एक्सप्रेस्ड एज if sun has entered a particular rashi. So when we say sun has entered मृग नक्षत्र, actually मृग constellation is behind the sun, और ये sun के पीछे होता है, इसलिए हमें दिखाई नहीं देता, हम बोलते हैं कि उस राशि में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट डज द इंटेंसिटी ऑफ साउंड डिपेंड अपॉन? तो आंसर देखो यहाँ पे दिया गया है, इसने थोड़ा क्लियर लिखा है, मीन्स की वर्ड स्पेलिंग समझ में आ रहे हैं क्या लिखा हुआ है।
क्वेश्चन आप मैच करते जाओ। क्वेश्चन 4 का देखो, गिव साइंटिफिक रीजंस फॉर द फॉलोइंग। उसका पहला है ये, द साउंड जनरेटेड बाय अ तबला एंड तबला आर अ डिफरेंट। तो देखो यहाँ पे द स्ट्रेस डायफ्राम ऑफ अ तबला, तबला ही है ना, इसने तबले लिखा है मेरे ख्याल से, ए आएगा यहाँ पे। तो आंसर यहाँ पे देखो क्लियर है, थोड़ा सा जूम इन करके बता देती हूँ। आप वीडियो पॉज करके इस तरीके से लिखिए। इंटॉक्सिकेटिंग सब्सटेंसेस शुड नॉट बी कंज्यूम्ड, ये तो देखो वो वाले लेसन में हेल्थ से रिलेटेड वाला क्लियर है इसकी हैंडराइटिंग। तो यहाँ पे इस बच्चे की हैंडराइटिंग क्लियर है। ये टेक्स्ट बुक पेज नंबर 76 में है। मैंने ही बोला था कि बनाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे हम ये रेफ़र कर देंगे बच्चों को कि किस पेज नंबर में है। तो आप देखना टेक्स्ट बुक पेज नंबर में है ये 76 में। इसका आंसर 4B का क्वेश्चन मैच करो आप। अब क्वेश्चन 4 का हम सी देख रहे हैं यहाँ पे, राइट शॉर्ट नोट्स हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो यहाँ पे देखो क्लियर है आंसर। इसने क्लियर लिखा है, मुझे लगा था ये क्लियर नहीं लिखेगा, इसने क्लियर लिखा है। यहाँ पे क्लियर है। आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल हो। चलिए हम एक बार जूम इन करके देख लेते हैं सारे आंसर। तो चलिए बच्चों एक बार हम वापस से देख लेते हैं जूम इन करके। यहाँ पे सारे क्वेश्चन देख लीजिए, इसका पूरा बताया, इसका पूरा बताया मैंने आपको। और ये आई थिंक ये शायद नहीं बताया, क्योंकि नहीं शायद बताया मैंने, हाँ बताया मैंने तीनों। और ये इसमें से आपको कोई दो ही करना है, तो ये आपको मिल जाएगा सोर्सेस ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन के क्या क्या सोर्सेज हैं, मतलब किससे ज़्यादा आवाज़ आती है। तो ये तो आपको मिल जाएगा इजीली वर्कबुक में। बच्चे ने कितना बताया, क्वेश्चन 2 का ए मैं देख लेती हूँ, ये तो पूरा बताया है। डिस्टिंग्विश बिटवीन एनिमल सेल, ये बताया है, ये बताया है, और तीनों बताया है, तीनों ही मिला है इसमें। ये पूरा आंसर बताया है। सरफेस एक्टिविटी क्या है ये भी बताया है, ये भी बताया है, ये भी बताया है मैंने, ये भी बताया। तो ये सारे आंसर्स बताए हैं। गिव साइंटिफिक रीज़न तबला, ये देखो वहाँ पे उसने ई लिखा था, मैंने बोला ए आएगा, तो ये लिख लेना। ये भी बताया, ये भी बताया है। ये तो देखना पड़ेगा, मुझे याद नहीं आ रहा है। और ये मैग्नेटिक फील्ड, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन, अच्छा अप्राकृतिक सेल, इसका तो बताया मैंने कि रहेगा। और ये दोनों, तो चलिए देखते हैं एक बार वापस से आंसर देख लेते हैं जितना यहाँ पे है। और एक दो अगर रह जाएगा तो आप ज़रूर चेक कर लेना, अपने वर्कबुक में ढूंढ लेना, मिल जाएगा आपको। वैसे तो मेरे ख्याल से सारे ही हुए हैं।
मैंने समझा दिया था एक एक वर्ड यहाँ पे, अभी जस्ट मैं आपको जस्ट शो कर रही हूँ, तो यहाँ पे मैं आपको पढ़ के नहीं बता रही हूँ, जस्ट शोइंग ऑल आंसर्स, ताकि आप क्लियरली जूम इन करके देख लो कि क्या वर्ड्स हैं, क्योंकि कुछ वर्ड्स अगर आपको ना समझ में आए तो जूम इन करके ये आपको मिल जाएगा। ये आंसर ये सारे वर्कबुक में है एक्चुअली, जो ये सारे ही आंसर वर्कबुक में मिल जाएंगे, डाइजेस्ट में मिल जाएंगे। एक्लिप्स है ये, एक्लिप्स, टोटल एक्लिप्स। पॉइंट वाइज यहाँ पे दिया है, मैंने बताया था पॉइंट वाइज। एक बार पूरा ऐसे ही देख लो और जूम इन करके भी देख लो, मैंने दोनों तरीके से बता दिया, आपको जो हेल्पफुल लगे आप वैसे लिखो। वीडियो देखते देखते आप वीडियो पॉज कर करके लिख सकते हो। पूरा जूम इन एक बार नॉर्मल पे देख लेना, एक जूम इन पे देख लेना, ताकि वर्ड समझ में आ जाए कि क्या है। फॉरेस्ट से हमें क्या मिलता है वो यहाँ पे दिया गया है। ये मैंने यहाँ पे 2 तरीके से पिक्चर्स निकाले हैं जो आपके लिए हेल्पफुल है, वो आप देख लो। वीडियो हाई रेजोल्यूशन पे देखना है, ये मैंने बताया पेज नंबर 76 में आपको मिलेगा। शॉर्ट नोट्स यहाँ पे है, ये भी है, मैग्नेटिक फील्ड का भी है, मुझे लगा नहीं है, ये भी है। कोई भी डाउट रहे कमेंट्स में पूछे, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, कोई ऐड आए तो स्किप मत कीजिए, पूरा देख लीजिए। ओके।